गणपति बप्पा का धीरे धीरे अब जाने का समय आ गया है। तो आज छठा दिन है, तो हमने भी सोचा चलो गणपति बप्पा को खुश करने के लिए उनका फेवरेट मोदक बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने चावल के आटे का मोदक बनाया है। ये बप्पा का ना एकदम फेवरेट वाला मोदक है। तो हमने सोचा उनको खुश करना है तो उनके मतलब फेवरेट मोदक तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज हमने बनाए थे एकदम महाराष्ट्र के स्टाइल में उकडीचे मोदक, मतलब चावल के आटे के मोदक। तो हमने एक नारियल लिया था और उसे मतलब ग्रेट कर लिया है। ये ना हमने घिसनी पे घिसा है, जो एकदम बारीक वाला रहता है ना उस पार्ट से घिसा है। तो नारियल जितना हमारा एकदम बारीक रहेगा उतना ही अच्छा हमारा मोदक बनकर तैयार होता है। तो ये हमारे महाराष्ट्र में मतलब ये मोदक का ज़्यादा भोग लगाया जाता है गणपति बप्पा को। तो हमने नारियल को उधर ग्रेट कर लिया है। अब उसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हमने काजू थोड़े से लिए थे, बादाम लिए थे और 1 चम्मच हमने खसखस डाला है। 1 चम्मच घी डालकर हमने देसी घी डाला है। तो पहले खसखस को थोड़ा भूनेंगे, फिर ड्राई फ्रूट्स को डालकर मतलब काजू बादाम डालकर भून लेंगे। तो आपको और भी ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हमने 2 बड़े चम्मच हमने घी लिया है, देसी घी, और हमने 3-4 हरी इलायची कूट कर पहले घी में इलायची को भूनेंगे। तो इससे ना पूरा फ्लेवर इलायची का घी में आ जाता है ना, तो वो नारियल में पूरा एक साथ और उसकी टेस्ट ना और भी अच्छी बढ़ जाती है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसमें हम पूरा नारियल डालकर ना इसको 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मीडियम आंच पे ही भूनना है। तो ये देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रख लिया है। तो हमारा 2 कटोरी नारियल घिसा हुआ था। तो 2 कटोरी नारियल में हम 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। और ये गुड़ ना, ये खजूर वाली गुड़ बोलते हैं इसे यहाँ पे। तो खजूर वाला जो गुड़ रहता है ना, इससे ही ज़्यादातर मोदक बनता है। इस गुड़ से ना जो मोदक बनते हैं ना उसके टेस्ट बहुत अलग रहते हैं। और जो देसी गुड़ आता है ना तो उससे ना थोड़ा काला काला हो जाता है। तो ये वाला गुड़ डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। और महाराष्ट्र में यही गुड़ डालकर मोदक बनाया जाता है। यहाँ पे जो चावल के आटे का मोदक बनता है तो ये वाला गुड़ ही बनता है। तो अगर आपके पास ये वाला पीला वाला गुड़ मिले ना तो वही डालिएगा। और ये ध्यान रहे कि 2 कटोरी अगर नारियल है घिसा हुआ तो 1 कटोरी गुड़ डालेंगे तो परफेक्ट होता है। तो हमने इसे डालकर एकदम गुड़ को जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा, हम उतार देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस गुड़ को एकदम पिघलाना है उसमें। अब वो हमारा हो गया है। मतलब उसमें जो भरने के लिए सालन रहता है, इसे सालन बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो हमने वो बना कर रख लेंगे, तब से वो ठंडा हो जाएगा। फिर अब चावल का आटा बना लेंगे। तो हमने इसमें आधा कप दूध डाला है और आधा कप पानी डाला है और 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें देसी घी डाला है और थोड़ा सा चुटकी सा 1 चुटकी नमक डाल देंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ना इसमें नमक ज़रूर डालते हैं। अब पता नहीं क्यों डालते हैं, मुझे नहीं मालूम, बट मैंने भी डाल दिया है इसमें। और 1 कप चावल का आटा डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। बट ये ध्यान रहे कि जब पानी एकदम खौलने लगे तभी उसमें आटा डालेंगे। तो ये ध्यान रहे कि अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो 2 कप पानी रहना चाहिए। तो 1 कप दूध और 1 कप पानी, तो मतलब 2 कप हो जाएगा, 2 कप चावल का आटा। अब उसे हमने मतलब मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो हम इसे एकदम अच्छे से आटे के जैसा गूँथ लेंगे। बट आप ना परफेक्ट मेजरमेंट डालेंगे ना तो आटे में अलग से पानी नहीं लगाना पड़ता है और हमारा आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ गूँथ कर तैयार हो जाता है। तो 2 कप आटा रहेगा तो 2 कप पानी, अगर दूध डाल रहे हैं तो मतलब आधा पानी और आधा दूध डालेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। और 2 कप में 2 चम्मच घी डालिएगा, 1 कप में 1 चम्मच घी। तो हमारा आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट और मुलायम मतलब गूँथ कर तैयार होता है। तो उसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमने साँचे से बनाया था मोदक। तो हमने थोड़ा सा घी ले लिया है और साँचे में ना पहले हम घी को लगा लेंगे ताकि हमारा मोदक एकदम आसानी से निकल जाए। और आटे को एकदम अच्छे से ना मसल कर मतलब 2 मिनट तक अच्छे से गूँथिएगा ताकि एकदम हमारा आटा सॉफ्ट हो जाए और फटे ना। और जितना अच्छा उससे गूँथेंगे ना उतना अच्छा हमारा आटा तैयार होगा और फटता नहीं है। तो उसे जैसे ही आटा गूँथ के तैयार हो जाए वैसे ही आप उसे ढक कर रखेंगे, खोल कर नहीं रखेंगे, नहीं तो वो सूख जाएगा। अब हमने साँचे में थोड़ा आटा लिया था मसल के और चारों तरफ से एकदम अच्छे से फैला लिया है।
तो ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। फिर पूरे साँचे में मतलब फैलाकर फिर इसे जो हमने सारण या बैटर बनाया था, मतलब मसाला बनाया था, उसे भर देंगे। फिर ऊपर से ऐसे-ऐसे चिपका देंगे, मतलब एकदम ऊपर से नहीं, थोड़ा खाली रखेंगे ताकि जो बाद में उसमें आटा लगाए ना तो वो चिपक जाए। और ये देखिए कितना अच्छा सुंदर बनकर तैयार हुआ है। तो ये ना महाराष्ट्र में ना जो रहता है मोदक, यही वाला मोदक चढ़ाते हैं जो महाराष्ट्र के लोग रहते हैं ना। ज़्यादातर ये चावल के आटे का ही मोदक बनता है भगवान को। तो अगर आपको भगवान को खुश करना है ना, गणपति बप्पा को, तो चावल के आटे का मोदक एक बार बनाइएगा और भगवान को खुश करिएगा। तो हमने भी वही भगवान को सोचा खुश कर ले, इसलिए हमने भी आज छठे दिन चावल के आटे का मोदक बनाया है और एकदम महाराष्ट्र के स्टाइल में। तो आप जितना भी मैंने टिप्स बोला है ना, एकदम फॉलो करेंगे ना तो बनाना बहुत इजी रहता है। तो ये देखिए हमने सारे 7-8 हमने मोदक बना कर रख लिए थे। और एक हमने जो केक बनाते हैं ना, तो हमारे पास डब्बा था, मतलब उसका जो टीना था, उसी में हमने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है और सारे मोदक रख लेंगे। तो ये हमारे पास मतलब स्टीम वाला नहीं है, तो हमने टब में ही पानी डाल दिया था, एक जाली रखकर, और डिब्बा में डालकर ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितना मतलब हमें इडली पकाने में टाइम लगता है, इडली उतना ही टाइम ये लग जाएगा। तो 10-5 मिनट में जितना टाइम इडली के पकाने में लगेगा, उतना ही टाइम में मोदक भी हमारा बन जाता है। और ये हमने दूसरा बैच भी बना कर रख लिया है। अब ये हमारा 6 मिनट हो गया था, तो हमने देखा हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया था, मतलब पक गया था। तो ये हो गया है और इसे हम निकाल लेंगे। अब इसकी जगह हमने जो दूसरा बैच बना कर रखा था वो रख लेंगे। तो ये मतलब जब निकालेंगे बाहर ना, तो थोड़ा छोड़ देंगे, मतलब 1 मिनट तक थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसे डिब्बे से बाहर निकालेंगे। तो हमारा मोदक टूटेगा नहीं और एकदम अच्छा बनेगा। तो जिस तरीके से हमने बनाया है ना, तो मोदक अगर वो सारे मेजरमेंट आप फॉलो करेंगे ना, तो वैसे ही बनेगा। और अगर मोदक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर